हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो इस पूरी प्लेलिस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम ऑर्डर्स को लिसन करेंगे। अब ऑर्डर्स को लिसन करना क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, जैसे हम लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं, हम लोग ओसी ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो जब हम अ, जो हमारे पहले जब से हमने देख चुके हैं कि कैसे इन लोग ये ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उससे ऑर्डर तो प्लेस हो जाता है, पर हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। अब कोई भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें ये चीज देखनी पड़ती है कि कब हमारा ऑर्डर प्लेस हो रहा है, तो ताकि हम जो भी हमारे एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस हो गए या फिर हमें मोंगोडीबी में या किसी भी डेटाबेस में स्टोर करना है, तो ये सारे फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकें। तो इसलिए हमारा ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम किसी भी ऑर्डर को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम उसके कॉल बैक्स को हम लिसन भी करें। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग कोड पे कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें जो हम पहले कर रहे थे, ये मैंने एक नया फाइल बनाई है कॉलबैक्स डॉट जेएस। तो कनेक्शन डॉट जेएस में चलते हैं। ये सिंपल इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे। इसको आप लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हो क्लाइंट को, पर मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें कभी भी बाइनस में अगर हमें और कॉलबैक्स लिसन करने हैं, तो हमें पहले लिसन की क्रिएट करनी पड़ती है। उस लिसन की को हमें अपने WS वेब सॉकेट यूआरएल से उसको लिसन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो दो ही चीजें हैं। सबसे पहले लिसन की करो, लिसन की क्रिएट करो, फिर उस लिसन की का यूज करके कॉल बैक्स को लिसन करो। ठीक है, तो अभी हम पहले लिसन की क्रिएट करते हैं। तो हम चलते हैं इसमें बाइनेंस के डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे एग्जांपल्स में जाना, स्पॉट में जाना, तो यहाँ पे यूजर डेटा होएगा। इसको देखो, स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम में क्रिएट लिसन की। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना और इसमें डाल देना। इसको एक फंक्शन में डाल देते हैं सब। तो अब देखो, ठीक है, अब हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट डेटा आ गया। ये आ गया हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट लिसन की। अब देखो, अब हमारे पास ये लिसन की आ गई। अब इस लिसन की को हम वेब सॉकेट से कनेक्ट करेंगे जो हमें बाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, वापस जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे वेब सॉकेट स्ट्रीम होएगा। हाँ, ये रहा वेब सॉकेट स्ट्रीम। तो ये हमारा कॉल बैक्स है, इसको यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। कॉल बैक्स, और जो हमारा वेब सॉकेट का यूआरएल रहेगा वो रहेगा हमारा टेस्ट नेट। क्योंकि अब देखो, अभी हम लोग कर रहे हैं टेस्ट नेट पे। अगर आप मेन नेट पे करोगे तो आपको वेब सॉकेट डालने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट लेता है। आपको यहाँ पे बेस यूआरएल डालने की जरूरत नहीं है अगर आप मेन नेट पे कर रहे हो। पर अगर आप टेस्ट नेट पे कर रहे हो तो आपको ये मेंशन करना ही पड़ेगा कि कौन से टेस्ट नेट पे कर रहे हो। तो ये आपको यूआरएल उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो हमारे केस में हम लोग टेस्ट नेट पे कर रहे हैं। अब आगे हमें क्या करना है, हमें इसको कनेक्ट करना है वेब सॉकेट के यूआरएल से, राइट। तो हम वापस चलते हैं इधर और यहाँ पे यूजर डेटा।
तो ये देखो, ये वेब सॉकेट के साथ यूआरएल कनेक्ट करने का तरीका है। वेब सॉकेट स्ट्रीम इज नॉट डिफाइंड, तो वेब सॉकेट स्ट्रीम को डिफाइन कर देते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, बस इतना से करना है और इसको डाल देना है। यहाँ पे लोगो डॉट डिबग की जगह कंसोल लो कर देते हैं। वैलिड यूआरएल, तो अब हमारा ये वेब सॉकेट के साथ कनेक्ट हो गया। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करा और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, पूरा डेटा आ गया। अब इसको मैं समझाने के लिए कि ये कॉलबैक्स क्या है, आपको बाइनेंस के डॉक्यूमेंटेशन पे लेके जाता हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। एग्जीक्यूशन रिपोर्ट का मतलब होता है कि जब भी ऑर्डर का कुछ अपडेट हो तो उस टाइम पे हम एग्जीक्यूशन रिपोर्ट होता है। हमारा सिंबल आ गया एस पे, स्मॉल, और यहाँ पे ध्यान रखना स्मॉल एस और कैपिटल एस, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। तो स्मॉल एस का मतलब सिंबल है और ये हमारी आईडी आ गई। कैपिटल एस हमारी बाय सेल साइड आ गया, वो हमारा ऑर्डर टाइप आ गया। तो ऐसे ही ऑर्डर क्वांटिटी आ गई, ऑर्डर का प्राइस आ गया, स्टॉक प्राइस आ गया। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन का टाइप है, जैसे कि न्यू है या फिर पार्शली फिल्ड है या फुली फिल्ड है, तो वो सब चीजें यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और इसमें एक और चीज होती है, वो भी आप ध्यान रखना, लास्ट एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी एंड क्युमुलेटिव फिल्ड क्वांटिटी। तो सिंपल सी चीज है, देखो आपने बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया तो जरूरी तो नहीं है कि वो पूरे का पूरा ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं। इसमें क्या होता है कि सपोज आपने पहले एक ऑर्डर प्लेस करा 10, जिसमें आपको 10 इथेरियम चाहिए थे। तो 10 इथेरियम में से आपको पहले ऑर्डर में 10 में से आपको एक ईथर मिल गया और फिर आपको 2 ईथर मिल गए। तो टोटल आपके पास कितने हो गए वो यहाँ पे शो होएगा, और लास्ट जो आपका हुआ है, जो आपको लास्ट में 2 ईथर मिले हैं, वो आपको यहाँ पे शो होएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये देख लेना कि एक बारी कि कौन सा जो सिंबल है वो किस चीज को मेंशन करता है। बट हाँ, और यहाँ पे अगर आपको एवरेज प्राइस निकालना है कि सपोज आपको अलग अलग ऑर्डर अलग अलग प्राइस पे मिले, तो उसका एवरेज निकालना है तो आप कैपिटल जेड को स्मॉल जेड से डिवाइड कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, वो अपन ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैंसिल ओसी ऑर्डर लेके आते हैं। फिर इसके बाद हम विड्रॉ देखेंगे कि विड्रॉ कैसे करना है। अगर आपको कुछ चाहिए कि हाँ बाइनेंस की प्लेलिस्ट में कुछ और ऐड करना है या कुछ नहीं समझ आ रहा, तो वो मेरे को बता देना, फिर हम उस पर वीडियो बना देंगे। चलो इसी के साथ बातें खत्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। अंटिल देन, गुड बाय कोडर्स।